हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 70 किलोग्राम सहती का कोई व्यक्ति अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 200 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट की चाल से घूर्णन करती 3 मीटर त्रिज्या की किसी बेलनाकार दीवार के साथ उसके संपर्क में खड़ा है। दीवार तथा उसके कपड़ों के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है। दीवार की वह न्यूनतम घूर्णन चाल ज्ञात कीजिए जिससे फर्श को यकायक हटा लेने पर भी वह व्यक्ति बिना गिरे दीवार से चिपका रहे। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। एक बेलनाकार आकृति का निर्माण करते हैं। और इस आकृति के माध्यम से इस क्वेश्चन के पीछे की अवधारणा देखते हैं। एक कोई ब्लॉक है अपने पास, एक कोई ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान m है और ये बेलनाकार आकृति ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। तो जब भी कोई वस्तु घूर्णन गति करती है, जब भी कोई पिंड घूर्णन गति करता है, तो घूर्णन गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान होता है m ओमेगा का वर्ग गुणा r। r जिस वृत्त के परिध यह घूर्णन करता है उसकी त्रिज्या होती है। अगर ये इस दीवार से सटा हुआ है तो इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा जो कि केंद्र की ओर होगा। अगर ये दीवार खुरदरी है तो यहां पर घर्षण गुणांक म्यू लिया है। अब देखिए, इसका भार mg जो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब इस ब्लॉक को मुझे रोके रखना है। अगर इस ब्लॉक को मुझे रोके रखना है तो इस ब्लॉक को रोकने के लिए आवश्यक घर्षण बल ऊपर की ओर होगा। और ये घर्षण बल किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। तो ये ब्लॉक रुका रहेगा। हाँ, ये ब्लॉक रुका रहेगा। इस स्थिति में अपन बात करते हैं, अपने दिए गए प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया गया है। बोला गया है त्रिज्या r का मान 3 मीटर है, घर्षण गुणांक 0.15 है, व्यक्ति का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है, आवृत्ति 200 चक्रण प्रति मिनट दी गई है। इसको प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 60 से भाग करना पड़ेगा। इस तरीके से अपने पास आएगा 10/3 चक्रण प्रति सेकंड। तो बच्चों, अगर अपन को निकालना है कि दीवार की न्यूनतम घूर्णन चाल ज्ञात कीजिए जिससे फर्श को यकायक हटा लेने पर वो व्यक्ति बिना गिरे दीवार से चिपका रहे। तो माना दीवार की न्यूनतम घूर्णन चाल ओमेगा है। अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है। व्यक्ति घूर्णन करते समय दीवार को बाहर की ओर दबाता है, जैसा अपन ने मुख्य उदाहरण में देखा। अगर यह घूर्णन करेगा, व्यक्ति ऐसी दीवार से सटा हुआ है तो दीवार को बाहर की तरफ धकेलेगा। जिस तरीके से अगर अपन किसी वृत्तीय पथ पर चलते हैं और अगर अपन गाड़ी में बैठे हुए हैं तो अपन को बाहर की तरफ एक बल महसूस होता है, उसी तरीके से अगर ये बेलनाकार आकृति पर खड़ा हुआ है
तो उसको बाहर की तरफ बल दबाएगा तथा दीवार की अभिलंब प्रतिक्रिया जो केंद्र की ओर कार्य करती है आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करती है। तो इस स्थिति से मैं ये बोल सकता हूं कि अभिकेंद्रीय बल को कौन संतुलित करेगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो इस स्थिति से n बराबर m ओमेगा वर्ग r हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। अब फर्श को हटा लेने पर अपने भार के कारण व्यक्ति की प्रवृत्ति नीचे फिसलने की ओर होगी। तो अगर यह व्यक्ति नीचे फिसलेगा अपने भार की वजह से, तो इसको घर्षण बल क्या करेगा? आवश्यक बल प्रदान कराएगा, जिससे व्यक्ति वहीं टिका रहे। तो म्यू एन घर्षण बल, म्यू एन अधिकतम घर्षण बल, ये किधर की तरह कार्य करेगा? ऊपर की तरफ कार्य करेगा। व्यक्ति बिना गिरे दीवार से चिपका रहे यदि घर्षण बल व्यक्ति के भार को संतुलित कर दे, ऐसा अपन ने समझा हुआ है। अर्थात म्यू एन बराबर mg के हो जाएगा। तो अगर यकार फर्श को भी हटा ले तो व्यक्ति वहां का वहीं चिपका रहेगा। या अपन बोल सकते हैं व्यक्ति नीचे नहीं गिरे यदि ओमेगा का मान, कोणीय वेग, इसका मान घर्षण बल से ज्यादा हो, भार का मान ज्यादा या बराबर स्थिति में यह व्यक्ति नीचे नहीं गिरेगा। तो न्यूनतम मान के लिए बात करना है तो उसको बराबर कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, न्यूनतम मान के लिए बराबर कर सकते हैं। तो mg बराबर m ओमेगा वर्ग r। देखिए इस स्थिति से म्यू एन बराबर mg से n की जगह रखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r। तो म्यू m ओमेगा वर्ग r ये किसके बराबर होगा? mg के। इससे एक हट गया तो ओमेगा वर्ग बराबर होगा g बटे म्यू आर के। g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग बटे म्यू 0.15 गुणा त्रिज्या 3, इसको हल करने पर मिलेगा 22.22। ये ओमेगा बराबर हो जाएगा वर्गमूल 22.22। इस तरीके से अपने पास न्यूनतम घूर्णन चाल ओमेगा 4.72 चक्रण प्रति सेकंड, जो लगभग बराबर हो जाएगा 5 चक्रण प्रति सेकंड के। तो बच्चों यहां पर महत्वपूर्ण स्थिति, ये महत्वपूर्ण स्थिति है। इस महत्वपूर्ण स्थिति के आधार पर अपन ने बोला है कि व्यक्ति नीचे नहीं गिरेगा यदि भार का मान कम हो घर्षण बल से, मतलब घर्षण बल का मान ज्यादा होना चाहिए। घर्षण बल अपन ने देखा म्यू एन है, एन का मान अपन ने देखा ओम ओमेगा वर्ग गुणे आर है। तो बच्चों आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।